स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 33 और आर्डर 20 जो कि कंबाइंड है आपस में, तो उनके बारे में बताऊंगा। सेक्शन 33 कहता है निर्णय और डिग्री। न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसार में डिग्री तैयार की जाएगी। ठीक है जी, यानी कि यहाँ निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसार ये इस प्रकार से डिग्री तैयार की जाती है। ठीक है जी। अब आर्डर 20 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि न्यायालय सुनवाई समाप्त होने के या सुनवाई कंप्लीट होने के पश्चात ये कब निर्णय सुनाता है। न्यायालय जो है तुरंत सुनाएगा। अगर तुरंत नहीं सुना सकता तो वहां किसी भविष्यवर्ती दिन में नियत कर देगा और उसकी सूचना जो है पक्षकारों और एडवोकेट को देगा। प्लीडर यानी कि एडवोकेट को देगा, सूचना देनी पड़ती है। यहां पर आर्डर 20 के रूल 1 में एक बात और कही गई है, प्रोविजो परंतु कर दिया, लगा दिया और परंतु करके कह दिया कि अगर यहां पर निर्णय ना सुना पाए न्यायालय तो सुनवाई समाप्त होने के पश्चात 30 दिन के भीतर अंडर 30 डेज सुनाएगा। लेकिन कोई असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है या अपवादात्मक या असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है तो वहां अधिकतम जो है सुनवाई समाप्त होने के 60 दिन के अंदर जो है यहां जजमेंट यानी कि निर्णय सुनाता है न्यायालय। ये आर्टिकल 20 रूल 1 में बताया गया है। जब न्यायालय आर्डर 20 रूल 3 में बताया गया है कि जब न्यायालय निर्णय सुना देता है और उस पर अपने हस्ताक्षर और दिनांक डाल देता है, उसके पश्चात जो सिवाय सेक्शन 152 जिसमें कि गणितीय और लिपि की त्रुटि ठीक कर सकता है, या सेक्शन 114 और आर्डर 47 के अंदर पुनरावलोकन की ये शक्तियों के सिवाय अगर न्यायाधीश ने हस्ताक्षर और दिनांक डाल दी जजमेंट पे, फिर उसमें जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं कर सकता सिवाय 152 के। 152 यानी कि कोई गणितीय लिपि की त्रुटि रहेगी तो उसको ठीक कर सकता है, या आर्डर 47 सेक्शन 114 के अंदर उसका निर्णय का पुनरावलोकन का प्रावधान यहाँ किया गया है, वो हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि न्यायालय ने निर्णय सुना दिया लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए और न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है। क्या न्यायालय का निर्णय एक प्रभावी निर्णय माना जाएगा? तो इसका उत्तर है हाँ, प्रभावी निर्णय माना जाता है, भले ही उसके सुनाना जरूरी है। अगर न्यायालय ने निर्णय सुना दिया ओपन कोर्ट में, पक्षकारों की उपस्थिति में, प्लीडर की उपस्थिति में, तो वहां पर अगर हस्ताक्षर नहीं भी किए गए और उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक प्रभावी जजमेंट माना जाता है। उसके बाद देखो आता है इसमें कि सेक्शन 33 क्या कहती है कि निर्णय देगा और निर्णय के अनुसार जो है डिग्री पारित की जाएगी। तो यहां आर्डर 20 रूल 6A के अंतर्गत जो निर्णय सुनाए जाने के तुरंत पश्चात या अधिकतम 15 दिन के भीतर जो है डिग्री तैयार की जाएगी, ये बात है। ठीक है जी। और डिग्री में यहां ऑर्डर कहता है
20 ऑर्डर 20 रूल 7 कहता है कि डिग्री जो तैयार की गई उसमें कौन सी तारीख डाली जाएगी, उसमें तारीख वही डाली जाएगी जो निर्णय की तिथि है, जो निर्णय की तिथि है वही तिथि जो है डिग्री में डाली जाती है और न्यायाधीश द्वारा उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब आते हैं हम ऑर्डर 21 से पढ़ने से पूर्व जो है कुछ चीजें हैं जो कि ऑर्डर 34 है, 35 है, 35A है, उसके बारे में भी हम दृष्टिपात कर लेते हैं क्योंकि वो प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, निरंतर आए, तो उनके बारे में भी हम बात कर लें आपसे। यहाँ पर देखो भाई, इसका कोई जो है यहाँ पर आदेश नहीं है, केवल जो है ये सेक्शन है 34 ब्याज। ब्याज किस प्रकार से दिलाया जाएगा, इंटरेस्ट बाद में, ये अधिकतर मनी रिकवरी सूट में होता है और किसी को तो मतलब ही नहीं कुछ भी। तो जो मनी रिकवरी सूट होते हैं उसमें कैसा कितना ब्याज है न्यायालय यहाँ दिलाते हैं उसके बारे में हम विवेचना करेंगे इसके अंदर। मान लो ए ने 20 से 2000 रुपये उधार दिए 2% प्रति माह की दर से, ये दर है भाई, ठीक है जी। उसके बाद बी ने पैसा नहीं दिया, ए ने जो है 2000 रुपये प्लस ब्याज के लिए मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा चलता रहा, मुकदमा जो है बी के अगेंस्ट हुआ, यानी कि डिग्री जो है बी के अगेंस्ट हुई, पारित होगी, पास होगी। अब यहां ब्याज किस प्रकार दिया जाएगा, ये जो है यहां पर न्यायालय में वाद संस्थित करने से पूर्व का ब्याज होगा जो संविदात्मक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ए और बी के मध्य है 2%। ए ने जो दावा किया था 1/10/2018 से, और निर्णय की तिथि मान लो यहां पर 2/10/2022 है। तो ये ब्याज जो है न्यायालय का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, न्यायालय कितना ब्याज उससे दिलावे या ना दिलावे। डिग्री पारित करने के पश्चात 30 दिन का समय देगा कि 30 दिन के अंदर पैसा दो। अगर वो पैसा देता तो यहां ब्याज की जो रकम होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 वो होगी आपकी 6% वार्षिक की दर से होती है 6%। अगर मामला जो है यहां पर संविदात्मक दर है, दर या वाणिज्यिक समव्यवहार के अंतर्गत किया गया, तो न्यायालय जो है ये तो संविदात्मक दर से या वाणिज्यिक सेवार जो कि यहां बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, बैंक धन उधार देते हैं, उसकी दर से जो है न्यायालय यहां तय करता है और सेक्शन 34 के अंतर्गत। अब आते हैं खर्चे 35 में कि खर्चे किस प्रकार दिलाता है न्यायालय और कौन से खर्चे में हैं जो कि यहां न्यायालय दिलाता है भाई। खर्चे पोस्ट, ठीक है जी। देखो वाद में जब सुनवाई होती है और विचारण होता है तो उस समय जो है कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन डालनी पड़ती हैं, उनके लिए खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों की देयता किस पर होगी, वादी पर होगी या प्रतिवादी पर होगी। और न्यायालय जो है जब वाद का निस्तारण करेगा, निर्णय देगा, तो वहां पर उसके बारे में उल्लेखित करेगा खर्चों के बारे में, जिसके बारे में 35 में बताया गया है। अब खर्चे कौन से हैं, जैसा कि ऑर्डर 11
रूल 3 में है परिपर्सन के खर्चे। खर्चे हैं भाई। ऑर्डर 12 रूल 9 में दस्तावेज प्रस्तुत करने खर्चे हैं। खर्चे उसके बाद ऑर्डर 23 रूल 11 के अंतर्गत ऑर्डर 21 रूल 72 के अंतर्गत जो है 72(3) के खर्चे हैं। ऑर्डर 23 रूल 1(3) के, जब आप जो है आपका वाद असफल हो जाएगा, फॉर्मल त्रुटि रहेगी और आप न्यायालय की अनुमति से वाद को वापस लेते हैं तो उसके खर्चे किस पे दिए जाएंगे, इनके वादी देगा। ऑर्डर 35 में अंतरा इंटरप्रेटर सूट के खर्चे कौन देगा, जो वादी के हैं। ऑर्डर 32 रूल 4(5) में, ऑर्डर 32 रूल 4 और 5 के खर्चे कौन देगा। ठीक है जी। तो ये ऐसे खर्चे हैं। और एक और है ऑर्डर 34 में भी है, जो बंधक के खर्चे होते हैं, बंधक वाद में खर्चे होते हैं, वे कौन देते हैं। तो ये खर्चे जो है न्यायालय यहाँ वाद की सुनवाई पर जो है वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध ये निर्णित करता है न्यायालय। उसके बाद है कंपनसेटरी कॉस्ट, जो यहाँ पर 35A में लगाई जाती है। प्रतिकारात्मक खर्चे। यहां पर अगर वादी गलत तथ्यों पर वाद लाता है, कोई कोजोपेक्शन है ही नहीं, या प्रतिवादी जो है गलत डिफेंस करता है, बचाव करता है, उसके खर्चे यहां न्यायालय के किसी भी पक्षकार पर डाल सकता है। लेकिन ये खर्चे कितने हो सकते हैं, यहां न्यायालय जो है कि जो या तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार तक, जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वहां तक, अन्यथा 3000 रुपए तक के 1000 रुपए तक के खर्चे दे प्रतिकारात्मक खर्चे लगा सकता है। एससीसी कोड, स्मॉल कोजेस कोड 250 रुपये तक का खर्चा जो है यहाँ अधिरोपित कर सकती है। नेक्स्ट आता है 35B, ये जो स्थगन देते हैं ना हम, स्थगन कार्रवाई को रोकते हैं, उसके खर्चे जो है कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर हम एडजोर्नमेंट देते हैं। एडजोर्नमेंट का जो खर्चा लगता है वो यहाँ पर लगता है, वो न्यायालय के विवेक पर है। वो 500 लगा दे, 5000 लगा दे, 10,000 लगा दे, 50,000 लगा दे, न्यायालय के विवेक पर आधारित है। और ये अगर खर्चा ना दिया जाए मान लो बीच में, तो ये डिग्री में जुड़ जाते हैं खर्चा, डिग्री के माध्यम से देय होगा। अगर पहले नहीं दिया गया तो उसके माध्यम से देय होगा। कल हम जो है निष्पादन कार्रवाइयों का संचालन किस प्रकार से होता है, जो सेक्शन 36 के अंतर्गत जो है आदेशों और डिग्री के निष्पादन के बारे में बताई गई है। कौन से न्यायालय जो है निष्पादन कार्रवाई संचालित कर सकते हैं, निष्पादन न्यायालय की परिभाषा क्या है, कौन संपत्ति निष्पादन में कुर्क की सकते हैं, कौन से कुर्क नहीं की सकती, आदि आदि के बारे में। और ऑर्डर 21 में जो महत्वपूर्ण रूल्स है उसके बारे में आपसे कल की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।